Hi everyone, welcome back to Prashita Fan School. ये है चैप्टर 4 ऑफ आवर फुल कोर्स यूएस टैक्सेस एंड बेसिक्स फॉर बिग फोर एस्पिरेंट्स का। आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, पार्टनरशिप टैक्सेशन, और सीखेंगे कैसे फॉर्म 1065 प्रिपेयर होता है। अगर आप बिग फोर में काम करना चाहते हो तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप फर्म्स यूएस में बहुत कॉमन बिजनेस स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा डिफरेंट होता है कॉर्पोरेशन से, क्योंकि पार्टनरशिप खुद टैक्स नहीं देती। इंस्टेड ये अपना इनकम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसीलिए इसे कहते हैं पास थ्रू एंटिटी। आज हम यही समझेंगे कि पार्टनरशिप का टैक्स कैसे काम करता है। सो पार्टनरशिप एक बिजनेस होता है जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं। हर पार्टनर का एक फिक्स्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता होता है, राइट, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। और ये इनकम डायरेक्टली पार्टनर्स के पर्सनल टैक्स रिटर्न में जाता है। पार्टनरशिप लेवल पे कोई टैक्स नहीं लगती है। फिर यूएस में पार्टनरशिप अपना रिटर्न फाइल करती है फॉर्म 1065 से, जिसे कहते हैं यूएस रिटर्न ऑफ पार्टनरशिप इनकम। ये फॉर्म बेसिकली पार्टनरशिप के इनकम, एक्सपेंसेस और पार्टनर्स के प्रॉफिट और लॉस शेयर को रिपोर्ट करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये रिटर्न इंफॉर्मेशनल है, इस पे कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। देखिए ये प्रोसेस कैसे चलता है। ये प्रोसेस बेसिकली 4 स्टेप्स में डिवाइड होता है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टेप में पार्टनरशिप अपना टोटल इनकम और एक्सपेंसेस कैलकुलेट करती है। फिर दूसरे स्टेप में नेट प्रॉफिट या लॉस निकालकर हर पार्टनर के रेशियो में डिवाइड करा जाता है। स्टेप 3 में हर पार्टनर को एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसे हम बोलते हैं कि Schedule K1, जिसमें उसका शेयर लिखा होता है, राइट। फिर सबसे आखिरी स्टेप में पार्टनर अपने फॉर्म 1040 में ये इनकम ऐड करता है, और जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनता है वो पे करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। फिर फॉर्म 1065 में मल्टीपल स्केड्यूल्स होते हैं, राइट, जैसे कि Schedule B, Schedule K, Schedule K1 और Schedule L। Schedule B होता है पार्टनरशिप के जनरल इंफॉर्मेशंस के लिए। Schedule K होता है फॉर्म के टोटल इनकम डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स के लिए। Schedule K1 होता है हर पार्टनर के इंडिविजुअल शेयर्स के लिए। और वैसे ही Schedule L होता है फॉर्म के बैलेंस शीट के लिए। इन्हीं स्केड्यूल पर बिग फोर के टीम्स डेली काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने यूएस क्लाइंट्स को सर्व करना रहता है इन्हीं सारे स्केड्यूल्स पे, राइट। फिर आता है Schedule K1। Schedule K1 एक पार्टनर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है। इसमें लिखा होता है पार्टनर्स का नाम, उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, और उसको उसको कितना एलोकेट हुआ है इनकम या तो डिडक्शन। ये पार्टनर के लिए एक तरह का समरी स्टेटमेंट होता है, जिसे वो अपने पर्सनल टैक्स रिटर्न में यूज कर सकता है। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक पार्टनरशिप फर्म ने $2 लाख अर्न किया। पार्टनर ए का शेयर है 60% और उसमें पार्टनर बी का शेयर है 40%। तो ए के पास जाएगा अप्रोक्स $1,20 और बी के पास जाएगा $80। अब दोनों पार्टनर्स अपने अपने फॉर्म 104 में यही इनकम ऐड करेंगे, और क्योंकि फॉर्म के लेवल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उन्हें ये जो भी इनकम का टैक्स है उनको अपने पर्सनल टैक्स के थ्रू, पर्सनल स्लैब टैक्स के थ्रू देना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे कैलकुलेट करा जाता है पार्टनरशिप इनकम टैक्स यूएस में। तो पार्टनरशिप के लिए कोई अलग सा टैक्स रेट नहीं होता है यहाँ पे। टैक्स पार्टनर के इंडिविजुअल लेवल पे लगता है, उनके उनके स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। इसी वजह से इसे कहते हैं पास थ्रू टैक्सेशन, क्योंकि इनकम फर्म से पास होके पार्टनर के पास चली जाती है। सो अब बात करते हैं बिग फोर फर्म्स के रोल की। इंडिया के टैक्स टीम हर साल हजारों पार्टनरशिप फर्म्स के रिटर्न फाइल करती है, तो प्रोसेस करती है, राइट। उनका काम होता है फॉर्म 1065 प्रिपेयर करना, Schedule K और K1 रिव्यू करना, पार्टनर एलोकेशंस चेक करना, और फाइनेंशियल्स के साथ रिकॉन्सिलेशन करना। सो यही स्किल आपको बिग फोर रोल में एड्स देती है बाकी सारे एप्लीकेशंस के कंपैरिजन में। सो अभी पार्टनरशिप के रिटर्न में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इनकम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या तो फिर K1 गलत मैप करना, या तो फिर पार्टनर इन्फो मिसिंग हो जाना, या तो फिर मिस कर देना, या तो फिर लेट फाइलिंग करना। इन सब से पेनल्टी लग सकती है, इसीलिए बिग फोर में एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए अभी एक रिकअप कर लेते हैं जो भी हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस किया है। सबसे पहले पार्टनरशिप एक पास थ्रू एंटिटी है। फॉर्म 1065 रिटर्न इन्फॉर्मेशन होता है, ना कि टैक्स फाइलिंग के लिए। यहाँ पे बस टैक्स इन्फॉर्मेशन भरा जाता है। फिर Schedule K1 होता है पार्टनर के शेयर को शो करने के लिए।
फिर टैक्स फॉर्म पे नहीं, पार्टनर्स पे लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बिग फोर में यही रिटर्न इंडिया में प्रोसेस होता है। अगर आप ये प्रोसेस समझ गए हो तो ऑलरेडी आप एक स्टेप आगे हो इन योर बिग फोर कर प्रिपरेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कंप्लीट कर लिया है हमारा चैप्टर 4। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे एस कॉर्पोरेशन टैक्सेशन, जो कि है फॉर्म 1120 एस, जहां आपको कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप का परफेक्ट मिक्स मिलेगा। सो मेकर्स, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग प्रश्यूता ऑफ स्कूल, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको जॉब रिलेटेड हॉट वैकेंसीज या जॉब रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए बिग फोर या तो कोई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फॉर्म में, तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे कि हम स्टोरी में रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं जैसे ही कोई हॉट वैकेंसी आएगा टैक्स एंड अकाउंटिंग सेक्टर में, और स्पेसिफिकली कोई भी बिग फोर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे हैड।